आत्मा, यह शब्द और इसका मतलब हमेशा से इंसानों के लिए एक गूढ़ पहेली रहा है। यह सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि आत्मा क्या है, यह कहाँ रहती है और यह कैसी दिखाई देती है। क्या आत्मा सच में होती है, और अगर होती है तो इसके पीछे का विज्ञान या सच क्या है। जब कोई हमें इसका जवाब हाँ में देता है तो इसके बाद हमारे मन में और भी कई सवालों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। जैसे जब शरीर का अंत हो जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा एक दूसरी दुनिया में चली जाती है या फिर नए शरीर में जन्म लेती है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है या यह किसी और रूप में जीवित रहती है? इंसानों की तरह आत्मा क्या अच्छी और बुरी होती है? क्या भूत प्रेत वास्तव में आत्मा के ही रूप हैं? आत्मा क्यों दिखाई नहीं देती? क्या पुरुष और महिला की आत्मा अलग अलग होती है? इंसान की मृत्यु के बाद क्या उसकी आत्मा पुराने रिश्तों, दुश्मनों या अधूरे कामों की ओर लौटती है? क्या आत्मा में भी इंसानों जैसे भावनाएं, प्यार, गुस्सा या बदले की भावना होती है? क्या आत्मा को भूख लगती है? क्या इंसान और जानवरों की आत्मा समान होती है या दोनों में कोई अंतर है? आखिर क्यों हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता, और ऐसा क्यों है कि जन्म लेते ही हम रोने लगते हैं? इन सवालों ने न जाने कितने लोगों को उलझन में डाला है। शायद आपने भी कभी न कभी इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की होगी। आपको शायद कई तरह के जवाब मिले होंगे, लेकिन क्या वे सही थे? शायद नहीं, क्योंकि यह विषय इतना गहरा और जटिल है कि इसके सही उत्तर पाना आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है या फिर यह अनंत काल तक किसी अदृश्य संसार में रहती है? इंसान की जिंदगी और मौत के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह आत्मा ही है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक जीवन संभव है, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है वह शरीर केवल एक निर्जीव वस्तु बनकर रह जाता है। जीवन और मृत्यु के इस विज्ञान में आत्मा सबसे बड़ा रहस्य है। यह समझना और इसे जानना बेहद कठिन है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो शायद जीवन के बहुत से सवालों का जवाब मिल सकता है। आज हम वादा करते हैं कि इस विषय से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हम इन सभी सवालों को सरल और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपसे कुछ चाहिए। घबराइए मत, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे, हमें केवल आपका कीमती समय चाहिए। बस आप इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसे देखने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आत्मा का रहस्य, इसकी गहराई और इससे जुड़े हर पहलू की जानकारी आपको सरल और सटीक तरीके से दी जाएगी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जानते हैं आत्मा का रहस्य। श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्मा और परमात्मा का संगम एक गहन विषय है, जिसे उन्होंने सरल और गूढ़ शब्दों में समझाया है। आत्मा और परमात्मा का संगम वह स्थिति है जब आत्मा अपनी सीमित पहचान और भौतिकता को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह संगम वह क्षण है जब व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को समझता है और यह अनुभव करता है कि वह वास्तव में परमात्मा का अंश है। यह स्थिति केवल ज्ञान, भक्ति और ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यह शाश्वत, अजर और अमर है। यह शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है। आत्मा का असली स्वरूप परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र की हर बूंद समुद्र का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा का अंश है। लेकिन जब आत्मा अपनी पहचान भूलकर माया के बंधन में बंध जाती है
तो वह अपनी दिव्यता को भूल जाती है। आत्मा और परमात्मा का संगम तब होता है जब आत्मा इन बंधनों को तोड़कर अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा और परमात्मा के एक होने के सत्य को स्पष्ट किया है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आत्मा, जिसे आत्मन कहा जाता है, वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा के एक होने का अर्थ यह है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। जिस तरह गहनों के विभिन्न रूप होने के बावजूद उनका मूल सोना होता है, उसी प्रकार हर जीव की आत्मा का मूल परमात्मा ही है। दोस्तों, विज्ञान ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। टेक्नोलॉजी, शिक्षा, बिजली और भी अनगिनत खोजें, जिन्होंने हमारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाया है। लेकिन जब बात आत्मा की होती है, तो यह सवाल कि क्या मानव शरीर में आत्मा होती है, और अगर होती है तो मरने के बाद वह कहां चली जाती है, इसका जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान ने इस पर रिसर्च नहीं की। वैज्ञानिकों ने आत्मा के रहस्यों को समझने के लिए सालों मेहनत की, पर उनके हाथ कोई ठोस प्रमाण नहीं लगा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आत्मा और इसके अस्तित्व को समझने के लिए केवल विज्ञान पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इस विषय में भगवान पर भरोसा रखना और उसे समझना बहुत जरूरी है। भारतीय वैज्ञानिकों की बात करें तो इसरो के वैज्ञानिक भगवान में आस्था रखते हैं। मंगलयान लॉन्च करने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने भगवान की पूजा की थी। वहीं नासा के वैज्ञानिक आमतौर पर भगवान पर विश्वास नहीं करते। यही वजह है कि भगवान और आत्मा जैसे विषयों को विज्ञान के जरिए पूरी तरह समझ पाना मुश्किल हो जाता है। आत्मा और भगवान दोनों एक अदृश्य ऊर्जा की तरह हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। जैसे भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर का संचालन करती है। जिस तरह विश्वास और भगवान का आपस में गहरा संबंध है, वैसे ही आत्मा और शरीर का रिश्ता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा उससे अलग हो जाती है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि यह परमात्मा का अंश है। आत्मा अजर और अमर है, इसका कोई रूप या आकार नहीं है। विज्ञान ने भी आत्मा और मौत के रहस्यों को समझने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि मौत किन कारणों से होती है। उनके अनुसार जैसे हर चीज का अंत होता है, वैसे ही मानव शरीर भी उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। विज्ञान के मुताबिक जब इंसान 30 की उम्र पार करता है, तो हर 10 साल में उसकी हड्डियों की घनत्व डेंसिटी 1% तक कम हो जाती है। 35 की उम्र के बाद मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। जब इंसान 80 की उम्र तक पहुंचता है, तब उसकी लगभग 40% मांसपेशियां खत्म हो जाती हैं, जिससे उसका शारीरिक बल बहुत कमजोर हो जाता है। कोशिकाओं का डीएनए भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस वजह से उम्र बढ़ने पर शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। इसका सीधा असर दिल और फेफड़ों पर पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और अंततः दिल काम करना बंद कर देता है। मौत के ये शारीरिक कारण तो विज्ञान ने खोज लिए हैं, लेकिन आत्मा के रहस्य, जैसे कि यह कहां जाती है या इसका अस्तित्व कैसे रहता है, अभी भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। आत्मा को समझने के लिए शायद विज्ञान और आध्यात्म का संगम ही सही रास्ता हो। मौत का विज्ञान जहां रुक जाता है, वहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है। जब इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और अगले कुछ मिनटों में जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन यही वह पल है जहां असली रहस्य शुरू होता है।
सवाल उठता है कि मरने के बाद क्या होता है? क्या शरीर के भीतर कोई आत्मा होती है या यह केवल एक मिथक है? विज्ञान इस सवाल पर अक्सर चुप्पी साध लेता है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को साबित करने के लिए उसके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, उसका जवाब हमारे प्राचीन ग्रंथों और अध्यात्म के पास जरूर होता है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषद आत्मा के विषय पर गहन चर्चा करते हैं। शायद आपको इस बात पर यकीन करना कठिन लग रहा हो, इसलिए एक उदाहरण देते हैं। विज्ञान ने हाल के कुछ दशकों में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का पता लगाया, लेकिन तुलसीदास द्वारा 500 साल पहले लिखी गई हनुमान चालीसा में यह दूरी पहले से ही उल्लिखित है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यह पंक्तियां यह दर्शाती हैं कि प्राचीन आर्षि मुनि और संतों के ज्ञान में गहरी वैज्ञानिक समझ निहित थी। अब जब विज्ञान आत्मा के रहस्यों को समझने का प्रयास करेगा, तो शायद हमारे प्राचीन ग्रंथों और आर्षि मुनियों के ज्ञान से उसे मदद मिलेगी। आत्मा के विषय पर चर्चा करते हुए गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपनी पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है में कई गहरे रहस्यों से पर्दा उठाया है। उन्होंने लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक विश्राम की स्थिति में रहती है। इसके बाद वह नए जन्म को धारण करती है। महान योगियों और आर्षि मुनियों की पुस्तकों में भी लिखा गया है कि जब मौत होती है तो आत्मा शरीर से सूक्ष्म रूप में अलग हो जाती है। यह आत्मा अपने मृत शरीर को छोड़ने के बाद कुछ समय तक आसपास मंडराती रहती है। हमारा शरीर 5 तत्वों जल, आकाश, वायु, अग्नि और मिट्टी से बना होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा शरीर से अलग होकर अदृश्य हो जाती है। आत्मा का यह सूक्ष्म रूप अमर और अजर है। यह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है, जो उसके कर्मों और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। यह समझने के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों और योगियों के ज्ञान का सहारा लेना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान यहां अब भी रहस्यों की खोज में है। जब आत्मा माया या अज्ञान के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाती है, तो वह स्वयं को सीमित समझने लगती है। यह अज्ञान ही उसे परमात्मा से अलग होने का भ्रम देता है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। यह भेद केवल माया का प्रभाव है। जब यह अज्ञान समाप्त होता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है, तो वह यह जान लेती है कि वह परमात्मा से अलग नहीं है। इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। श्री कृष्ण ने इसे प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति शास्त्रों और सत्संग के माध्यम से अपने भीतर की दिव्यता को समझता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं, तब वह अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान के माध्यम से आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर होती है। भक्ति योग में व्यक्ति अपने हृदय की पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से परमात्मा की भक्ति करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति करता है, वह मुझे पाता है। भक्ति योग के माध्यम से आत्मा परमात्मा के निकट आती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण करता है और अपने अहंकार को त्याग देता है, तब वह अनुभव करता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। कर्म योग का मार्ग यह सिखाता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की अपेक्षा के करता रहे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब
व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और अपने अहंकार को त्याग देता है, तब वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह मुक्त अवस्था आत्मा और परमात्मा के संगम का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण ने ध्यान योग के महत्व को भी समझाया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाता है। ध्यान की गहराई में व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करता है। यह अनुभव आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव होता है। जब व्यक्ति ध्यान में अपनी सांसों को नियंत्रित करता है और अपनी चेतना को एकाग्र करता है, तब वह अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को देख पाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि आत्मा और परमात्मा का संगम तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अहंकार, स्वार्थ और माया के बंधनों से मुक्त हो। यह मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाता है। जैसे नदी अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा अपने प्रयासों और साधना के माध्यम से परमात्मा में लीन हो जाती है। यह लीनता आत्मा और परमात्मा के बीच किसी भेद को समाप्त कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संगम केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से होता है। जब व्यक्ति अपने मन को पवित्र करता है, अपने विचारों को उच्च बनाता है और अपने जीवन को धर्ममय करता है, तब वह इस संगम की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यह मार्ग कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है और ईश्वर पर अटल विश्वास रखता है, वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मा और परमात्मा के संगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण। जब व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है और यह स्वीकार करता है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तब वह अपने अहंकार को त्याग देता है। यह समर्पण आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त कर देता है। आत्मा और परमात्मा का संगम एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह एक आंतरिक अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, तब व्यक्ति अनंत शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव करता है। यह स्थिति मोक्ष की स्थिति है, जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस संगम को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपनी वासनाओं, इच्छाओं और मोह माया को छोड़ना होगा। जब व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है, तब वह इस परम अवस्था को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ चलता है, वह अवश्य इसे प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्मा और परमात्मा का संगम केवल मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब व्यक्ति इस उद्देश्य को समझ लेता है और इसके लिए प्रयास करता है, तब वह अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। आत्मा और परमात्मा का संगम वह स्थिति है जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह इस संसार में केवल एक यात्री है और उसका असली घर परमात्मा के पास है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के संगम को एक सरल लेकिन गहन रूप में समझाया है। यह संगम केवल ज्ञान, भक्ति, ध्यान और समर्पण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को इस दिव्य लक्ष्य की ओर समर्पित कर देता है, तब वह अनुभव करता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। यही वह सत्य है जिसे श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में उजागर किया है। आत्मा और परमात्मा के एक होने का सिद्धांत गहन और आध्यात्मिक रूप से
अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विचार भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और भगवद गीता के उपदेशों में प्रमुख स्थान रखता है। इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। आत्मा वह चेतना है जो हर जीवित प्राणी के भीतर निवास करती है। यह अजर, अमर और शाश्वत है। दूसरी ओर परमात्मा समस्त सृष्टि का मूल आधार है, जो अनंत, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। आत्मा और परमात्मा का एक होना ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह अनुभव व्यक्ति के भीतर की चेतना में होता है। जब व्यक्ति ध्यान, ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करता है और अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करता है, तब वह इस सत्य को समझता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ, क्रोध और माया से मुक्त हो जाता है, तब वह परमात्मा की दिव्यता को अनुभव कर सकता है। इस अनुभव के दौरान आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। आत्मा और परमात्मा के एक होने की प्रक्रिया को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अनंत, असीम और शाश्वत हैं। दोनों में कोई गुणात्मक भिन्नता नहीं है। अंतर केवल यह है कि आत्मा सीमित रूप में अनुभव करती है, जबकि परमात्मा अनंत और पूर्ण रूप में प्रकट होता है। आत्मा और परमात्मा के एक होने का अर्थ यह है कि आत्मा अपनी सीमाओं से परे जाकर परमात्मा के अनंत स्वरूप में विलीन हो जाती है। आत्मा और परमात्मा के एक होने का अनुभव केवल उन लोगों को होता है जो अपने जीवन को पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ जीते हैं। जो लोग अपने अहंकार को त्याग देते हैं और यह स्वीकार कर लेते हैं कि वे परमात्मा का ही अंश हैं, वे इस सत्य को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा और परमात्मा के एक होने का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ चलता है, वह अवश्य इसे प्राप्त करता है। आत्मा और परमात्मा के एक होने का अनुभव व्यक्ति को असीम शांति और आनंद प्रदान करता है। यह अनुभव उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है, तब उसे कोई भय या दुख नहीं होता। यह ज्ञान उसे जीवन के हर क्षण में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। आत्मा और परमात्मा के एक होने का सत्य इस संसार के हर जीव के लिए है। यह सत्य सार्वभौमिक है और किसी जाति, धर्म या स्थिति पर आधारित नहीं है। हर व्यक्ति में आत्मा है और हर आत्मा परमात्मा का अंश है। यह सत्य केवल मानसिक समझ का विषय नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। आत्मा और परमात्मा के एक होने का अनुभव प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान, साधना और सत्य का पालन करना होगा। जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है और उसे परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब वह इस सत्य को अनुभव करता है। यह अनुभव उसे अपने भीतर और बाहरी संसार में परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कराता है। यह सत्य भी है कि आत्मा और परमात्मा का एक होना केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि वह परमात्मा से अलग नहीं है, तब वह अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है और अपने जीवन को सेवा और प्रेम का साधन बना देता है। आत्मा और परमात्मा के एक होने का अनुभव किसी विशेष समय या स्थान पर निर्भर नहीं है। यह अनुभव व्यक्ति के भीतर होता है और किसी भी क्षण हो सकता है। यह अनुभव केवल उन लोगों को होता है जो अपने जीवन को पवित्रता, सत्य और प्रेम के साथ जीते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर के परमात्मा को पहचान लेता है, तब वह इस सत्य को अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा और परमात्मा का एक होना
केवल बाहरी क्रियाओं से संभव नहीं है। यह व्यक्ति के भीतर की आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण के साथ चलता है वह इसे अवश्य प्राप्त करता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन एक गहन और दिव्य यात्रा है, जिसे समझने और अनुभव करने के लिए मानव जीवन को साधना, भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। यह यात्रा आत्मा के भीतर से शुरू होती है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध, निर्मल और दिव्य है, लेकिन माया और अज्ञानता के कारण वह अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। यह अज्ञानता उसे संसार के बंधनों में जकड़ लेती है। आत्मा जब इन बंधनों से मुक्त होती है तब वह परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर होती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि यह यात्रा कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करता है वह इसे प्राप्त कर सकता है। सबसे पहला चरण है आत्मा को अपनी पहचान का बोध कराना। व्यक्ति को यह समझना होगा कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक अजर, अमर और शाश्वत आत्मा है। यह बोध ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त होता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपनी आंतरिक चेतना के संपर्क में आता है। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा अपनी दिव्यता को महसूस करती है। यह अवस्था आत्मा को परमात्मा के करीब लाती है। भक्ति इस यात्रा का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। जब व्यक्ति पूरे समर्पण और प्रेम के साथ परमात्मा की भक्ति करता है तब उसकी आत्मा परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। भक्ति का अर्थ है अपने मन, वाणी और कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित करना। जब व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देता है और केवल ईश्वर के प्रति समर्पण करता है तब वह अनुभव करता है कि उसकी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करता है मैं उसकी आत्मा में प्रकट होता हूं। ज्ञान भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करता है। यह ज्ञान शास्त्रों, गुरुओं और सत्संग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति यह समझता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है बल्कि एक ही है, तब वह इस मिलन की ओर बढ़ता है। यह ज्ञान उसे इस संसार के मोह, माया और भ्रम से मुक्त करता है और परमात्मा की ओर ले जाता है। कर्मयोग इस यात्रा का एक और आवश्यक मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बिना किसी फल की आशा के अपने कर्तव्यों का पालन करना आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और उन्हें निष्काम भाव से करता है तब वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। यह निष्काम कर्म व्यक्ति को संसार के बंधनों से दूर ले जाकर परमात्मा के निकट पहुंचाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल बाहरी साधनों से संभव नहीं है। यह व्यक्ति के भीतर की शुद्धता, सत्यता और प्रेम पर आधारित है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करता है तब वह इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ता है। यह शुद्धता उसे परमात्मा के स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। यह यात्रा किसी विशेष समय या स्थान पर निर्भर नहीं है। यह किसी भी क्षण और किसी भी परिस्थिति में शुरू हो सकती है। यह केवल इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने भीतर के परमात्मा को पहचानने के लिए कितना प्रयास करता है। जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर देता है तब वह इस मिलन को अनुभव करता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक बार में पूरी नहीं होती।
यह यात्रा व्यक्ति के हर छोटे छोटे प्रयास से बनती है। ध्यान, भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे इस लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यह यात्रा धैर्य और दृढ़ संकल्प की मांग करती है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तब व्यक्ति असीम शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव करता है। यह अवस्था उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है। इस मिलन के बाद आत्मा को यह एहसास होता है कि वह सदा से ही परमात्मा का अंश थी और है। यह मिलन व्यक्ति को उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य समझाता है और उसे परमात्मा के प्रति समर्पित करता है। यही इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने के लिए भारतीय आध्यात्मिक दर्शन, विशेष रूप से उपनिषद, भगवद गीता और वेदांत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा के बारे में दो मुख्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। पहला कि आत्मा परमात्मा का अंश है और दूसरा कि केवल परमात्मा ही वास्तविक सत्य है और आत्मा उसी का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, जिसका अर्थ है कि सभी जीवात्माएं मेरी सनातन अंश हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है बल्कि उसी का अंश है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य का ही हिस्सा होती हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा का अंश है। यह दृष्टिकोण यह बताता है कि आत्मा और परमात्मा में गुणात्मक समानता है, लेकिन परमात्मा असीम और अनंत है, जबकि आत्मा सीमित है और शरीर के माध्यम से कार्य करती है। दूसरी ओर अद्वैत वेदांत यह कहता है कि केवल परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो भेद हमें दिखाई देता है वह माया के कारण है। जब आत्मा अज्ञानता के पर्दे को हटा देती है तो उसे यह बोध होता है कि वह स्वयं परमात्मा है। उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं। इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है, बल्कि वे एक ही हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। यह समझ तब तक प्रासंगिक है जब तक व्यक्ति माया और अज्ञान में बंधा हुआ है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, लेकिन भौतिक शरीर और संसार के बंधनों के कारण वह स्वयं को अलग मानने लगती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक बर्तन में पानी भरा है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह प्रतिबिंब सूर्य का अंश प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में सूर्य एक ही है। बर्तन और पानी के हटने पर यह समझ में आता है कि प्रतिबिंब अलग नहीं था, बल्कि वह सूर्य ही था। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का भेद भी केवल अज्ञान का परिणाम है। इसलिए यह कहना उचित है कि आत्मा परमात्मा का अंश है जब तक व्यक्ति द्वैत के दृष्टिकोण से देखता है। लेकिन जब व्यक्ति अद्वैत के अनुभव में पहुंचता है तब वह समझता है कि केवल परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और आत्मा उसी का अनंत स्वरूप है। यह ज्ञान और अनुभव व्यक्ति को अज्ञान, माया और संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। यह समझ जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करती है और व्यक्ति को अपने भीतर के परमात्मा को पहचानने की प्रेरणा देती है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को गहराई से समझने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों का अध्ययन करना आवश्यक है। भारतीय दर्शन में आत्मा और परमात्मा के बारे में कई विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और अन्य दृष्टिकोण शामिल हैं। हर दृष्टिकोण अपने तरीके से आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करता है। द्वैत दर्शन का कहना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं,
इस दृष्टिकोण में परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी ईश्वर के रूप में देखा जाता है, जबकि आत्मा एक व्यक्तिगत इकाई है जो परमात्मा की आराधना करती है और उसकी कृपा से मुक्ति प्राप्त करती है। मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन भक्ति को आत्मा और परमात्मा के संबंध का माध्यम मानता है। यहाँ आत्मा को परमात्मा का अंश नहीं बल्कि उसका सेवक माना गया है। अद्वैत वेदांत, जिसे शंकराचार्य ने प्रचारित किया, कहता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है। अद्वैत के अनुसार आत्मा माया के कारण स्वयं को परमात्मा से अलग मानती है। जब माया का पर्दा हटता है तो आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानती है। इस दृष्टिकोण में परमात्मा और आत्मा के बीच कोई अंतर नहीं होता। विशिष्टाद्वैत दर्शन, जिसे रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया, कहता है कि आत्मा और परमात्मा में भिन्नता और एकता दोनों मौजूद हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहती है। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि आत्मा परमात्मा के अधीन है और उसकी कृपा से ही मुक्ति प्राप्त करती है। यहाँ भक्ति और समर्पण को आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन माना गया है। सांख्य दर्शन में आत्मा और प्रकृति का विचार प्रस्तुत किया गया है। यह दर्शन मानता है कि आत्मा और प्रकृति दोनों अनादि हैं। आत्मा निर्लेप, अचल और शुद्ध चेतना है, जबकि प्रकृति परिवर्तनशील है। परमात्मा को यहाँ अलग रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि आत्मा को ही शाश्वत और अजर अमर माना गया है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने के लिए ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने भीतर के सत्य को देखता है। ध्यान में आत्मा अपनी सीमाओं को छोड़कर परमात्मा के अनंत स्वरूप का अनुभव करती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ध्यान योग को आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक शक्तिशाली मार्ग बताया है। भक्ति योग भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक सीधा और सरल मार्ग है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है, जिसमें आत्मा परमात्मा के निकट आती है और उसके दिव्य स्वरूप का अनुभव करती है। ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के संबंध को तर्क और विवेक के माध्यम से समझने का मार्ग है। यह योग व्यक्ति को शास्त्रों, सत्संग और स्वाध्याय के माध्यम से सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान योग यह सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है और यह भेद केवल अज्ञान के कारण है। कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्यों को परमात्मा को समर्पित करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करता है और उन्हें ईश्वर को अर्पित करता है, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। इस दृष्टि से हर जीवित प्राणी का सम्मान करना और उसके प्रति करुणा रखना भी आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक रूप है। जब आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होती है, तब व्यक्ति अज्ञान, मोह और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था मुक्ति या मोक्ष कहलाती है। मोक्ष में आत्मा को यह बोध होता है कि वह कभी परमात्मा से अलग थी ही नहीं। आत्मा और परमात्मा के संबंध का अनुभव केवल बौद्धिक अध्ययन से नहीं, बल्कि व्यावहारिक साधना, भक्ति और आत्म अवलोकन से होता है। यह अनुभव व्यक्ति को जीवन के सच्चे उद्देश्य का बोध कराता है और उसे शांति, आनंद और पूर्णता की अवस्था में ले जाता है।
आत्मा और परमात्मा के गहन संबंध को समझाने के लिए भगवद गीता, उपनिषद और अन्य वेदांत ग्रंथों में श्लोकों का प्रयोग किया गया है। इन श्लोकों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की एकता, भिन्नता और उनकी दिव्यता को समझाया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख श्लोकों के अर्थ और उनके संदर्भ के माध्यम से इस विषय को विस्तार से समझाया गया है। 1. आत्मा का परमात्मा से अंशभूत होना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीवात्मा मेरी ही सनातन अंश है। यह मन और इंद्रियों के साथ प्रकृति में बंधा हुआ है और उसके प्रभाव को सहन कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन माया और भौतिक संसार में रहने के कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। जब आत्मा इस अज्ञान को दूर करती है, तब वह परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर होती है। 2. आत्मा का शाश्वत स्वरूप। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत स्वरूप का वर्णन करते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। इससे यह समझ आता है कि आत्मा का स्वभाव अनंत और शाश्वत है, जो परमात्मा के समान है। यह शरीर के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो सकती है। 3. परमात्मा का सर्वव्यापक स्वरूप। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इस पूरे संसार में व्याप्त हूं। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं और हर आत्मा में उनका अंश विद्यमान है, लेकिन परमात्मा किसी भी भौतिक बंधन में बंधे नहीं हैं। 4. आत्मा और परमात्मा का संबंध। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम्। इस श्लोक में कहा गया है कि वह नित्य और चेतन परमात्मा सभी आत्माओं के भीतर निवास करता है। वह अकेला ही अनेक जीवों की इच्छाओं को पूरा करता है। जो धीर पुरुष इसे आत्मा में देख लेते हैं, वे शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। 5. आत्मा और परमात्मा की एकता तत्वमसि। यह महावाक्य अद्वैत वेदांत का मूल है, जिसका अर्थ है तू वही है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा स्वयं में परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन माया के कारण वह इसे समझ नहीं पाती। 6. आत्मा का परमात्मा में लीन होना। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इस श्लोक में आत्मा के परमात्मा में लीन होने की प्रक्रिया को समझाया गया है। जैसे नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। 7. आत्मा और परमात्मा के बीच का भ्रम। क्षेत्रज्ञम छापिमाम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, तू यह जान कि मैं हर क्षेत्र में स्थित आत्मा हूं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यह श्लोक बताता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही शरीर के अंदर विद्यमान हैं, लेकिन परमात्मा समस्त सृष्टि का आधार है। 8. आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का अनुभव। सोऽयमात्माध्याक्षर मोकार। यह श्लोक कहता है कि ओंकार AUM
आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है। ध्यान और साधना के माध्यम से इस प्रतीक का उच्चारण आत्मा और परमात्मा के बीच एकता का अनुभव कराता है। इन श्लोकों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध अत्यंत गहन और पवित्र है। आत्मा परमात्मा का अंश है और अंततः उसी में विलीन होती है। यह मिलन ध्यान, भक्ति, ज्ञान और कर्म योग के माध्यम से संभव है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि वह स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है और मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष की प्राप्ति भारतीय आध्यात्मिकता का अंतिम और परम लक्ष्य है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति, आनंद और परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करती है। मोक्ष केवल शारीरिक या सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप का बोध है। इसे ध्यान, ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति या छुटकारा। यह आत्मा की वह अवस्था है जब वह संसार के बंधनों, मोह, माया और कर्म फल से पूर्णतः मुक्त हो जाती है। अर्थ है कि आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। मोक्ष की अवस्थाएं और उद्देश्य। 1, अज्ञान का नाश। मोक्ष की पहली अवस्था है अज्ञान का नाश। आत्मा जब यह समझ जाती है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि शाश्वत और दिव्य है, तब उसे अपने सत्य स्वरूप का बोध होता है। 2, माया से मुक्ति। संसारिक मोह माया, इच्छाएं और बंधन आत्मा को भ्रमित करते हैं। मोक्ष का अर्थ है इन बंधनों से बाहर निकलना। 3, परमात्मा में एकत्व। जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रमुख मार्ग। 1, ज्ञान योग। ज्ञान योग यह सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा के परमात्मा से अलग होने का भ्रम अज्ञान का परिणाम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है और आत्मा का प्रकाश उसे परमात्मा तक पहुंचाता है। 2, भक्ति योग। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर की आराधना करता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहां श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि परमात्मा की शरण में जाने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। 3, कर्म योग। निष्काम कर्म योग में व्यक्ति अपने कार्यों को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करता है। यह मार्ग सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करना ही योग है और यह मोक्ष का मार्ग है। 4, ध्यान योग। ध्यान योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और आत्मा की दिव्यता का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यान योग आत्मा को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया। 1, वैराग्य। संसारिक इच्छाओं और मोह से दूर रहना। 2, स्वाध्याय। शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन। 3, साधना। ध्यान, प्रार्थना और योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि। 4, सत्संग।
गुरुओं और संतों के सानिध्य में सत्य की खोज। 5. समर्पण, अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण। मोक्ष की स्थिति का अनुभव। मोक्ष प्राप्ति के बाद व्यक्ति असीम आनंद, शांति और संतोष का अनुभव करता है। यह अवस्था उसे सभी प्रकार की सीमाओं, दुखों और बंधनों से मुक्त करती है। उपनिषदों में मोक्ष की स्थिति को सत्य, चित्त और आनंद के रूप में वर्णित किया गया है। महत्वपूर्ण श्लोक। 1. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। 2. तत्वमसि, तू वही है। 3. सर्वम खलविदम ब्रह्म। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह सदा से ही परमात्मा का अंश है और उससे कभी अलग नहीं था। मोक्ष न केवल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, बल्कि यह आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव है। ध्यान, ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आत्मा का स्वरूप, उसका निवास स्थान और उसकी यात्रा का गहन विवेचन भारतीय दर्शन और शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। आत्मा का विषय अद्वैत, द्वैत, योग, सांख्य और वेदांत जैसे विभिन्न दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां आत्मा के स्वरूप, निवास स्थान और उसकी यात्रा को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आत्मा को भारतीय शास्त्रों में शुद्ध चेतना, अजर अमर और शाश्वत सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। यह शरीर, मन और बुद्धि से परे है और इन सब का साक्षी है। आत्मा को निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. अजर अमृता, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह अनादि, अनंत और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। दूसरी, शुद्ध और निर्विकार आत्मा को किसी भी दोष, विकार या पाप का स्पर्श नहीं होता। यह अपनी प्रकृति में पूरी तरह से शुद्ध और निर्दोष है। यह केवल साक्षी भाव में रहती है और संसार में होने वाले कर्मों और उनके परिणामों का अनुभव करती है। 3. चेतना का स्रोत, आत्मा ही शरीर, मन और बुद्धि को चेतना प्रदान करती है। यह बिना किसी भौतिक वस्तु के सहारे से जीवित रहती है। 4. स्वरूप, सच्चिदानंद, आत्मा का स्वरूप सत्य, सत, चित, ज्ञान और आनंद परमानंद है। सत्य इसका अस्तित्व है, चित इसका ज्ञान स्वरूप है और आनंद इसका स्वभाव है। आत्मा का निवास स्थान शरीर के भीतर है। शास्त्रों में आत्मा को हृदय में स्थित बताया गया है। 1. हृदय में आत्मा का निवास। कठोपनिषद कहता है, आत्मा हृदय सर्वेशां सन्निविष्टा। इसका अर्थ है कि आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करती है। हृदय यहां केवल भौतिक अंग नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक केंद्र के रूप में दर्शाया गया है। 2. सूक्ष्म शरीर में स्थिति। आत्मा स्थूल शरीर, भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के भीतर स्थित रहती है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा भौतिक संसार के अनुभव करती है। 3. सर्वव्यापकता का अनुभव। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा न केवल हृदय में, आत्मा को भारतीय दर्शन में शाश्वत, अजर अमर और परम चेतना के रूप में समझाया गया है। यह शरीर, मन और बुद्धि से परे है और इन सब का साक्षी है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है जो किसी भी प्रकार के जन्म, मृत्यु, विकार या परिवर्तन से अछूता रहता है। गीता के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा को शुद्ध, निर्मल और निर्विकार माना गया है। यह परमात्मा का अंश है और उसका स्वभाव सच्चिदानंद है,
यानी सत्य, ज्ञान और आनंद से युक्त। आत्मा का स्वरूप एक दिव्य ज्योति के समान है जो प्रकाश, ऊर्जा और चेतना का मूल है। आत्मा शरीर के भीतर निवास करती है। कठोपनिषद और गीता के अनुसार आत्मा का निवास स्थान हृदय में है। यह हृदय केवल भौतिक अंग नहीं है, बल्कि चेतना का केंद्र है। आत्मा हृदय के भीतर सूक्ष्म रूप से निवास करती है और अपने माध्यम से शरीर को चेतना प्रदान करती है। आत्मा स्थूल शरीर में नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर में स्थित रहती है। यह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है और इसके माध्यम से आत्मा भौतिक संसार का अनुभव करती है। आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से होता है और जब जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, तब आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म और अद्वितीय है कि इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अनंत और अविनाशी है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी जीवित रहती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान नहीं लेती। आत्मा को समझने के लिए ध्यान, योग और साधना का सहारा लिया जाता है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है, तब वह आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। आत्मा का परमात्मा से गहरा संबंध है। उपनिषदों में आत्मा को परमात्मा का अंश बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीवात्मा मेरी ही सनातन अंश है। यह परम सत्य है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति, ज्ञान और योग के मार्ग पर चलना होता है। जब आत्मा अपनी सभी इच्छाओं और अहंकार को त्याग देती है, तब वह परमात्मा में लीन हो जाती है। यह अवस्था मोक्ष कहलाती है, जो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की यात्रा बहुत गहन और सूक्ष्म है। यह जन्म और मृत्यु के बीच के हर अनुभव का साक्षी होती है। जब आत्मा अपने अज्ञान और बंधनों को त्याग कर अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह परम शांति का अनुभव करती है। आत्मा का यह स्वरूप अनंत और अपरिवर्तनीय है और इसे केवल आंतरिक अनुभव और साधना के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आत्मा की यात्रा की प्रक्रिया जीवन की प्रत्येक अवस्था और हर जन्म में जारी रहती है। यह यात्रा कर्म, संस्कार और स्वभाव से संचालित होती है। आत्मा भौतिक संसार में अनुभवों के माध्यम से सीखती है और अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है। जब तक आत्मा अपने अज्ञान को समाप्त नहीं करती और अपनी शुद्धता को पुनः प्राप्त नहीं करती, तब तक यह जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है। यह चक्र संसार के सुख दुख, आशा निराशा और भौतिक बंधनों से भरा हुआ है। आत्मा का यह बंधन केवल तब समाप्त होता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। आत्मा परमात्मा से जुड़ने का सतत प्रयास करती है। परमात्मा को समझने और उससे जुड़ने के लिए व्यक्ति को अपने मन, इंद्रियों और अहंकार पर विजय प्राप्त करनी होती है। मनुष्य की इच्छाएं और भौतिक आकर्षण आत्मा को भ्रमित करते हैं और इसे संसार में उलझाए रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और परमात्मा में ध्यान लगाता है, वही अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। यह साक्षात्कार मोक्ष की ओर पहला कदम है। आत्मा की प्रकृति दिव्य और शाश्वत है, लेकिन माया और अज्ञान के कारण यह अपने स्वरूप को भूल जाती है। आत्मा की इस अवस्था को बंध कहा जाता है। बंधन आत्मा को भौतिक संसार में उलझाए रखता है और इसे जन्म मरण के चक्र में डालता है। यह बंधन तब समाप्त होता है जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करती है। यह अनुभव तब होता है जब व्यक्ति ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग
या ध्यान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। आत्मा की शुद्धि के लिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी बताया गया है। भक्ति में प्रेम और समर्पण के माध्यम से आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। भक्ति के माध्यम से आत्मा अपने अहंकार और भौतिक इच्छाओं को त्याग देती है, जिससे वह परमात्मा से एकत्व का अनुभव करती है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य परमात्मा में लीन होना है। इस लीनता को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा सभी प्रकार के भौतिक बंधनों और सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाती है। यह अवस्था केवल आत्मा की शुद्धता और सत्यता को पहचानने के बाद प्राप्त होती है। मोक्ष के माध्यम से आत्मा यह अनुभव करती है कि वह स्वयं परमात्मा का ही अंश है और उससे अलग नहीं है। आत्मा का स्वरूप, उसकी यात्रा और उसका अंतिम उद्देश्य सभी मिलकर मानव जीवन के अर्थ और उद्देश्य को प्रकट करते हैं। आत्मा का यह ज्ञान व्यक्ति को जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह समझ हमें यह सिखाती है कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है और इसे केवल ध्यान, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करके ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है और परमात्मा से एकत्व का अनुभव कर सकती है। आत्मा के 7 गुण वे दिव्य और शाश्वत विशेषताएं हैं जो उसकी वास्तविक प्रकृति को दर्शाती हैं। भारतीय शास्त्रों और वेदांत के अनुसार आत्मा के 7 गुण या स्वभाव निम्नलिखित हैं। 1. सत्य। आत्मा का पहला गुण सत्य है। आत्मा सत्य के रूप में प्रकट होती है, जो नित्य, अटल और अनंत होता है। आत्मा का अस्तित्व सच्चाई है, जो कभी नष्ट नहीं होती। यह परम सत्य है, जो सभी वस्तुओं और अनुभवों का आधार है। 2. ज्ञान। आत्मा का दूसरा गुण ज्ञान है। आत्मा अपने अस्तित्व में पूर्ण रूप से ज्ञानी होती है। यह ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करती है और हर चीज के बारे में स्पष्ट, निराकार और दिव्य समझ रखती है। यह जानने की असीम शक्ति रखती है और इसे किसी बाहरी शिक्षा या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। 3. आनंद। आत्मा का तीसरा गुण आनंद है। आत्मा स्वभाव से पूर्ण आनंद है, जिसे परमानंद कहा जाता है। यह आत्मा की सबसे विशिष्ट विशेषता है कि यह हर समय शांति और आनंद में रहती है। आत्मा में न कोई दुख है, न कोई अशांति। यह आनंद परम है और सभी सांसारिक सुखों से परे है। 4. निर्विकारिता। आत्मा का चौथा गुण निर्विकारिता है, यानी कि इसमें कोई विकार नहीं होते। आत्मा किसी प्रकार के भावनात्मक या मानसिक विकार से प्रभावित नहीं होती। यह न तो किसी दुख, न किसी खुशी, न भय और न किसी अन्य भावना से प्रभावित होती है। आत्मा सदैव अपनी शुद्ध अवस्था में रहती है। 5वां अजर अमृता। आत्मा का गुण अजर और अमृता है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। यह शाश्वत और अविनाशी होती है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा शाश्वत रहती है और यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त रहती है। 6. स्वतंत्रता। आत्मा का छठा गुण स्वतंत्रता है। आत्मा किसी बाहरी शक्ति या बल से नियंत्रित नहीं होती। यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहती है और किसी भी बाहरी परिमाण से परे रहती है। आत्मा अपनी इच्छा, स्वभाव और निर्णयों में पूर्ण स्वतंत्र होती है। 7. साक्षी भाव। आत्मा का 7वां गुण साक्षी भाव है। आत्मा केवल साक्षी है और सभी घटनाओं, विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करती है। आत्मा न तो क्रिया करती है और न ही किसी परिस्थिति से प्रभावित होती है, बल्कि यह केवल सब कुछ देखती है और अनुभव करती है। यह शुद्ध चेतना का रूप है, जो सभी कार्यों और घटनाओं के पीछे की वास्तविकता को समझने में सक्षम होती है। इन 7 गुणों के माध्यम से आत्मा अपनी शुद्धता और दिव्यता को दर्शाती है।
यह गुण आत्मा की उस अस्थिरता और निराकारता को स्पष्ट करते हैं जो उसे सभी भौतिक और मानसिक बंधनों से परे रखती है। आत्मा का अस्तित्व इन गुणों से ही परिपूर्ण और पूर्ण होता है जो उसे सभी संसारिक बंधनों से स्वतंत्र और अनंत बना देता है। आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की खोज एक अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण विषय है जिसे भारतीय दर्शन में बहुत विस्तार से समझाया गया है। इन तीनों के बीच अंतर को जानने से हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। सरल शब्दों में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के बीच के अंतर को समझने के लिए हमें पहले इन तीनों के अर्थ और उनके संबंध को जानना होगा। आत्मा वह शुद्ध चेतना है जो प्रत्येक जीव के भीतर निवास करती है। यह शरीर, मन, सही बुद्धि से अलग एक शाश्वत अस्तित्व है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, बल्कि यह अजर, अमर और अविनाशी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा उसका वास्तविक स्वरूप है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न कभी नष्ट होती है और न कभी खत्म होती है। आत्मा का उद्देश्य संसार में भटकते हुए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन यह भौतिक शरीर और मानसिक प्रभावों से आच्छादित होती है। आत्मा के अस्तित्व को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इसे हम शारीरिक इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। आत्मा का कार्य केवल साक्षी होने का है। यह दुनिया में घटित हो रहे सभी घटनाओं और अनुभवों का निरीक्षण करती है, लेकिन यह इन घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। जब हम अपनी आत्मा की पहचान करते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम अपनी असली प्रकृति में शुद्ध और शांत हैं। परमात्मा वह सर्वोच्च सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है। परमात्मा अनंत, निराकार और सर्वव्यापक है। यह वह शक्ति है जो हर स्थान और हर व्यक्ति में मौजूद है, लेकिन यह किसी भी भौतिक रूप में प्रकट नहीं होती। परमात्मा का कोई शारीरिक रूप नहीं होता, वह अज्ञेय और अपरिभाषित है। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा ने संसार की रचना की है और सभी जीवों के भीतर वह स्थित है। वह न केवल जीवों के शरीर में निवास करता है, बल्कि वह प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं और सभी की इंद्रियां मेरे द्वारा संचालित हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर यह है कि आत्मा केवल एक व्यक्ति का दिव्य अंश है, जबकि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण और उत्पत्ति है। मोक्ष की खोज, मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना। यह जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्राप्त करने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता। मोक्ष के बाद आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे संसारिक दुखों और बंधनों से मुक्ति मिलती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही मोक्ष कहा जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा अपनी शुद्धता को पहचानती है और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, कर्मों और अहंकार से पार पाना होता है। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर परम सत्य और आत्मा की दिव्यता को महसूस करता है। आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के बीच अंतर। आत्मा व्यक्ति के भीतर निवास करती है। यह अजर, अमर, शाश्वत और शुद्ध चेतना है। आत्मा शरीर के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन यह शरीर और मन से स्वतंत्र रहती है। आत्मा का उद्देश्य संसार के अनुभवों के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करना है। परमात्मा सर्वव्यापक, निराकार और शाश्वत है। यह न तो जन्म लेता है और न मरता है। परमात्मा सभी ब्रह्मांडों का कारण है और हर जीव में विद्यमान है। वह सबका साक्षी है
और सभी का पालन करता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन या विकृति नहीं होती। 3. मोक्ष। मोक्ष आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। जब आत्मा अपनी शुद्धता और दिव्यता को पहचान लेती है, तब वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है। मोक्ष के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और शांति और आनंद की अवस्था में रहती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को ज्ञान, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलना होता है। आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के बारे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन तीनों के बीच कोई मूलभूत भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का अंततः एक ही होना सिद्ध होता है। आत्मा को जब तक अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह परमात्मा से अलग समझी जाती है। जब आत्मा अपने अज्ञान और बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब उसे मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है और वह परमात्मा से एक हो जाती है। आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की खोज के बीच अंतर यह है कि आत्मा वह शुद्ध चेतना है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करती है। परमात्मा वह अनंत और निराकार शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पालन का कारण है। और मोक्ष वह अंतिम उद्देश्य है जिसे आत्मा प्राप्त करती है जब वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। आत्मा की यात्रा के दौरान व्यक्ति को अपने भीतर की दिव्यता का एहसास होता है और वह परमात्मा के साथ अपने संबंध को पहचानता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के आंतरिक ज्ञान, भक्ति और साधना का महत्व है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की यह यात्रा धीरे धीरे आत्मा को उस अंतिम उद्देश्य तक पहुंचाती है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। इंसान तभी मरता है जब उसके शरीर से कुछ निकलता है जो रोशनी की तरह दिखता है और जिसे हम आत्मा कहते हैं। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक का शोध नहीं था। आत्मा के रहस्य को जानने के लिए एक बार कैलिफोर्निया के एक वैज्ञानिक ने एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में उन्होंने मरते हुए व्यक्ति के शरीर की कई तस्वीरें खींची। इस प्रयोग के लिए अखबार के रिपोर्टरों को भी बुलाया गया था। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उन तस्वीरों में कुछ रहस्यमय किरणें दिखाई दी। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों का यह मानना था कि मानव शरीर में कुछ चेतन तत्व, रहस्यमय किरणें और अद्भुत प्रकाश होते हैं। हालांकि आज तक सभी वैज्ञानिक मिलकर भी आत्मा का रहस्य पूरी तरह समझ नहीं सके हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में आत्मा के रहस्य को लेकर कई बातें लिखी हुई हैं। आत्मा क्या है, इसे जानने के लिए हम ग्रंथों की मदद ले सकते हैं। जब भगवान ने इस सृष्टि को बनाया तो उन्होंने सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और प्राणियों में अपने अंश को डाला और उन्हें जीवित बनाया ताकि वे सांस ले सकें और जिंदा रह सकें। हमारे शरीर में जो सांस आती जाती है वह उसी भगवान की कृपा है। अब आप भगवान को किसी भी रूप में माने, किसी भी धर्म को माने या न माने, लेकिन यह तो तय है कि जिस दिन आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी उस दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हिंदू दर्शन के सबसे बड़े ग्रंथ भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। यह आत्मा उस समय भी थी जब यह सृष्टि बनी थी और यह तब भी होगी जब यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। भगवद गीता के अध्याय विभूति योग के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च आ। इसका अर्थ है, हे गुणाकेश, मैं सभी प्राणियों में निवास करने वाली आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। यह परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा का कोई रूप या आकार नहीं होता। यह अदृश्य होती है और इसे केवल महसूस किया जा सकता है। सिद्धांत केवल हिंदू धर्म में ही नहीं
बल्कि मिस्र के लोग भी आत्मा के अस्तित्व को मानते थे। उनके अनुसार आत्मा शरीर की छाया है। जब तक शरीर रहता है तब तक छाया भी रहती है। इसीलिए मिस्र में मम्मी बनाने की प्रथा प्रचलित हुई। उनका विश्वास था कि शरीर के किसी हिस्से के क्षतिग्रस्त होने पर आत्मा, छाया भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसलिए आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए वे शरीर को सुरक्षित रखते थे और उसे नष्ट नहीं होने देते थे। ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के कुछ दिन बाद वह जीवित हो गए थे। इस घटना के आधार पर ईसाइयों में यह विश्वास है कि मृत शरीर फिर से उठकर खड़ा हो सकता है। इसीलिए वे मृत शरीर को कब्र में रखते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को मानने का संकेत है। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह एक अटल सत्य है जिसे कोई टाल या बदल नहीं सकता। मृत्यु ऐसी स्थिति है जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सका है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब आत्मा है और मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह जाती कहां है? आत्मा कहां रहती है? जब यह स्पष्ट है कि आत्मा का जन्म नहीं होता तो उसकी मृत्यु भी संभव नहीं है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि जब कोई बच्चा मां के गर्भ में आता है तभी से आत्मा उसमें पहले से मौजूद होती है। इस दौरान मां की डाइट बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा मां के माध्यम से खाना खाता है, सांस लेता है और जीता है। जब तक बच्चा संसार में नहीं आता तब तक वह हर चीज मां के माध्यम से ही करता है। इसी कारण मां को भगवान का रूप माना गया है। जब माता के गर्भ में नया जीवन पनपता है तो भगवान अपने अंश को उसमें प्रवेश कराते हैं। यही अंश आत्मा है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा पुनः किसी नए शरीर को धारण करती है। यह नया शरीर आत्मा के कर्मों के अनुसार तय होता है। आत्मा किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है, इंसान या जानवर। फर्क केवल इतना है कि जिसने अपने जीवन में परमात्मा को जाना है और जीवन के रहस्यों को समझा है, यानी जिसने अच्छे कर्म किए हैं, परोपकार किया है और सद्विचार रखे हैं, उसकी आत्मा को परमात्मा स्वयं अपने अंदर धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि यदि आपने भगवान के अस्तित्व को समझ लिया तो आप आत्मा के रहस्य को भी समझ सकते हैं। किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए उसकी शुरुआत यानी जन्म और उसके अंत यानी मृत्यु दोनों को समझना जरूरी है। तभी आप उस चीज के असली रहस्य को जान पाएंगे। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा होगा कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, मौत के बाद क्या होता है। यह सवाल बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी के मन में उठता है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इससे जुड़े और भी कई प्रश्न हमारे मन में आते हैं, जैसे मौत के समय कैसा महसूस होता है, मरने से पहले दिमाग में क्या चल रहा होता है, मौत के समय इंसान को क्या दिखता है और शरीर से आत्मा कैसे अलग होती है। मौत एक कड़वी सच्चाई है। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि यह अलग बात है कि किसी की मौत कैसे होती है, स्वाभाविक रूप से, बीमारी से या फिर किसी दुर्घटना से। मौत को लेकर रहस्यों की एक अलग ही दुनिया है। इस बारे में वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं और कुछ डॉक्टरों ने भी मौत को लेकर कई शोध किए हैं। फिर भी मौत को पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। मौत अपने आप में एक रहस्य है। इसके बारे में हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाने में 1 साल का समय लगता है। इसी वजह से मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार के बीच ही मौजूद रहती है। जब आत्मा अपने परिवार के आसपास मौजूद होती है
तो वह क्या सोचती है और यमदूत उसे 13 दिनों तक यमलोक क्यों नहीं ले जाते, इसे समझने के लिए गरुड़ पुराण की कथा को जानना होगा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु ने जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण की कथा में कहा गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के भीतर यमदूत उस मृत आत्मा को उसके घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत द्वारा घर वापस छोड़े जाने के बाद मृत आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। वह अपने परिवार वालों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृत आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। जब तक मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक आत्मा उस मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यमदूत के बंधन के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। जब आत्मा अपनी ही मौत पर अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है, तो वह भी दुखी हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। इसी समय आत्मा को अपने जीवन काल में किए गए कर्मों की याद आने लगती है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें सुखद यादें आती हैं, और जिनके कर्म बुरे हैं उन्हें कष्टदायक स्मृतियां परेशान करती हैं। जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए मनुष्य को अपने भीतर झांकना पड़ता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध अटूट है, जैसे नदी का अंतिम गंतव्य सागर होता है। आत्मा अनंत काल से परमात्मा का अंश है, और इसकी पूर्णता तभी संभव है जब यह अपने स्रोत से जुड़ जाए। यह मिलन बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और सत्य की खोज में होता है। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह और द्वेष को त्याग देता है, तभी वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। यह पहचान ही उसे उस परम शक्ति से जोड़ती है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यह कोई भौतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो मन और चित्त की शुद्धि से प्राप्त होता है। इस अवस्था में आत्मा और परमात्मा का संगम जीवन को अर्थपूर्ण और आनंदमय बना देता है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही है जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर उस अनंत सत्य को पहचान सके। यही वास्तविक मोक्ष है, यही परम उद्देश्य